A morning devotion from Oil and Wine. और कितना सुंदर ये हुआ
उसको पढ़ने के लिए ब्रदर अधूरा छोड़ा उसको. It is so nice to read the life story of Joseph. और ये बहुत ही सुंदर लगता है यूसुफ के जीवन की गाथा को पढ़ना. Think about you and me in the place of Joseph. How happy we would have been. और आप सोचें कि यूसुफ के स्थान में अगर आप होते कितना सुंदर होता. तब सुंदर नहीं होता, पढ़ने में बहुत सुंदर होता. But we see God's timings were perfect in the life of Joseph. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के समय सिद्ध थे यूसुफ के जीवन में. And I want to tell you, my dear brothers and sisters, और मैं आपको कहूंगा प्रिय भाई बहनों, God's timings are always related to God's eternal purpose. परमेश्वर के समय हमेशा ही उसके सनातन काल के उद्देश्य के साथ संबंधित होते हैं. Amen. You know, it's one thing to get it here, but it's another thing to get it here. और ये एक चीज है इन सारी बातों को अपने मस्तिष्क में समझ के रूप में रखने के लिए या अपने मन में रखने के लिए. You know, it is so easy to put it here, और ये बहुत ही आसान होता है प्राकृतिक समझ या बुद्धि में रख ले. but let us save it in drive heart, not drive head. Not head dry, but heart dry. लेकिन होने दे ये सारे परमेश्वर की बातें हमारे मन में सुरक्षित रहें, Yes. Not in our heads. ना हमारे समझ में. You know that in the computer? C drive and D drive. So save it in your hard drive and not in your head drive. इसलिए परमेश्वर की सारी चीजों को आप अपने मन के कक्ष के अंदर सुरक्षित रख ले, अपने मस्तिष्क या समझ में नहीं. Listen carefully, my ध्यान friend. पूर्वक सुने मेरे प्रिय भाई बहनों. God has his timings, परमेश्वर के अपने समय होते हैं and it's always related to God's eternal purpose. और वो हमेशा ही परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जुड़े हुए होते हैं. Whether it is in the life of Joseph चाहे वो यूसुफ का जीवन or हो, it's the life of Moses, चाहे मूसा का जीवन हो, you know, whether it be life of anybody else, और किसी भी परमेश्वर के भक्त का these जीवन हो, overcomers in God's word, परमेश्वर के जो ये जयवंत व्यक्ति थे उसके वचन में we see very clearly God's timings have been perfect. और उनके जीवनों में हम देखते हैं परमेश्वर के समय हमेशा ही सिद्ध थे We saw that very clearly. और उनको हमने स्पष्ट रीति से देखा. God was unfolding his purpose even through all that happened in the life of Joseph. और जो कुछ यूसुफ के जीवन में हुआ उसके अंदर परमेश्वर अपने उद्देश्यों को खोल रहा था. I want to say this morning, और मैं आज सुबह कहूंगा as a foundation for our meditation this morning, और हमारे मनन के बुनियाद के रूप में आज सुबह God has his appointed times. परमेश्वर के अपने नियुक्त समय है. God works according to his timings. परमेश्वर अपने समय के अनुसार कार्य करता है. We know that was true in the life of Abraham. और हम ये बात जानते हैं ये सच्चा था इब्राहिम के जीवन में. God had an appointed time for Abraham. परमेश्वर के पास अपना नियुक्त समय था And you इब्राहिम know के लिए. how Abraham hurried about things and got into trouble in his life. और हम ये भी जानते हैं कि इब्राहिम ने कितना जल्दबाजी करी चीजों के लिए अपने जीवन में और कई मुश्किलों में आ गया. God has his appointed time. परमेश्वर के पास अपने नियुक्त समय होते हैं. And how good it is for us to know this for our lives now and here, you know, and also in relation to God's eternal purpose. कितना अच्छा है हम इन बातों को इस समय अपने जीवन में जान जाए. परमेश्वर के सनातन काल के उद्देश्यों के साथ ये कितना When we जुड़े look हुए हैं. into the life of the Lord Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए we see one thing very, very clearly. एक चीज को हम स्पष्ट देखते हैं. He moved always in union with the Father. और वो हमेशा ही चला पिता के साथ एकता के अंदर. He not only did the Father's will, ना केवल मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, but it's very precious to see that he moved always in the Father's time. और ये बहुत ही बहुमूल्य देखना है
कि मसीह हमेशा ही पिता के नियुक्त समय में रहा। How precious that is. कितना अच्छा है ये देखना। You know, and God is bringing this truth to us this morning और परमेश्वर इन सच्चाइयों को आज सुबह हमारे लिए ला रहा है to bring us to this understanding and realization कि हम इस समझ और इस एहसास के अंदर आ जाए that God is moving and doing things in these end times according to his times. परमेश्वर बढ़ रहा है और कार्य कर रहा है इस समय में अपने समय के अनुसार, According to his time. अपने समय के अनुसार वो कार्य कर And रहा है। how much he would desire his church to know this and come into this in this hour. कितना अधिक परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया उसकी इन बातों को जान जाए और इन चीजों में आ जाए। So Jesus was not only in union with the Father, और मसीह यीशु ना केवल पिता के साथ एक घनिष्ठता एकता में था, not only he did the Father's will, ना केवल उसने पिता की इच्छा को पूरा किया, but he always moved in Father's time. वो हमेशा ही परमेश्वर के नियुक्त समय में चला। That is very, very precious. ये बहुत ही बहुमूल्य है देखना। For example, उदाहरण के लिए, he did not say, I am the prophet. और उसने ये नहीं कहा कि मैं भविष्यवक्ता हूँ I am the prophet. और मैं ही भविष्यवक्ता हूँ, ये नहीं बोला। And therefore I am going to prophesy. और इसलिए उसने ये नहीं कहा कि मैं भविष्यवाणियां करूंगा। He never did that. He did not say, I am the prophet, और उसने यही नहीं कहा कि मैं ही भविष्यवक्ता हूँ, and therefore I'm going to prophesy. इसलिए मैं भविष्यवाणियां He did करूंगा। not say, I am the teacher, और उसने यही नहीं कहा कि मैं ही शिक्षक हूँ, so I'm going to teach. कि मैं ही शिक्षा दूंगा I will go all over the world and I will teach. और पूरे संसार में जाके मैं शिक्षा दूंगा। Nicodemus came to Jesus and said, you are the teacher, come from God. और निकोदेमस नामक गुरु तो मसीह के पास आके बोला कि तू शिक्षक है। Jesus did not say, yes, I am the teacher, so today I will teach you, and then tomorrow I'm going to be in Italy and Cyprus, and I am the teacher, so I'm going about. I have to do this. He never did that. और इस बात को सुनकर मसीह ने ये प्रतिक्रिया नहीं करी या ये नहीं बोला हाँ मैं ही शिक्षक हूँ और सामारिया या दूसरे राज्य स्थानों में जाके मैं शिक्षक बनूंगा। Jesus only did things in his life मसीह ने सिर्फ वही चीजें अपने जीवन में करी as he moved in the spirit with the Father. जैसे वो आत्मा में पिता के साथ चला। He did all things according to God's eternal purpose. और मसीह यीशु ने सारी चीजों को परमेश्वर के सनातन काल के उद्देश्य के अंदर करा according to the Father's timing. और पिता के नियुक्त समय के अनुसार करा उसने। He was always in God's place और वो हमेशा where God desired him to be. और हमेशा ही परमेश्वर के द्वारा इच्छित स्थान में वो रहा, doing the Father's will पिता की इच्छा को पूरा करता रहा in the Father's time. पिता के नियुक्त समय में। That's something very important for his bride to learn in these days. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि उसकी दुल्हन इन बातों को इन दिनों में सीख ले, समझ ले। So I would like to say one thing this morning और आज एक बात मैं सुबह कहना चाहता हूं before I close. इससे पहले कि समाप्त करें। Nice, brother. We're going to close. Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुने। I could go on, but I see it should stop here. We will see more about the life of Christ. और मसीह के जीवन को और अधिक स्पष्टता से हम देखेंगे How he moved in the Father's time. किस तरीके से वो पिता के समय में बढ़ा। It's not only doing the will of the Father, ना केवल पिता की इच्छा को पूरा करना, but how important it is to be in the Father's time in our lives. कितना महत्वपूर्ण है ये देखना
कि हम पिता के सिद्ध नियुक्त समय में हो। Now we know that God has called His church to rule and reign with Him. और हम ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने साथ राज्य करने, शासन करने की, Now that is the Father's will. ये पिता की इच्छा है। But we also need to know the Father's time about it. लेकिन हमें जरूरत है ये जानने की कि परमेश्वर ने इसके लिए क्या समय रखा है। Amen? Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। So it is not enough to know the will, but we also need to know His time. और यही काफी नहीं है जानना कि उसकी इच्छा क्या है, बल्कि उसका समय क्या है ये भी। Amen? Very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों Now, बातें this is समझना। so important in our day-to-day life as well. और ये बात लागू होती है हमारे रोज के जीवन पर भी। Hallelujah. How I wish we could just go on, but we need to have lunch. And I want to encourage my brothers and sisters. और मैं आप सब भाई और बहनों को उत्साहित Let us keep our hearts in the right direction. अपने मनों को सही दिशा में रखें Let's not be divided. और दोहरे मन का ना हो Let's not be half-hearted. और अधूरे मन का ना हो। Amen. Let not the desires of the flesh play a harlot in our lives and take away our heart after those things. और शरीर की इच्छाएं हमारे मन के ऊपर एक वेश्या का कार्य करके उसको चुराना ले। Amen. Oh, may God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे। Say, Lord, I want to have a heart knowledge of you. और आप कहें प्रभु को कि प्रभु मैं चाहता हूं I कि मेरा know. मन इच्छित हो। Even when I was not born again, I had a head knowledge, but it didn't save me. और मैं नया जन्म पहने से पहले ही मुझे समझ थी, लेकिन बचाया नहीं गया था। I had understanding of you and that you are my savior mentally, but I was not saved. और मेरे पास एक दिमागी समझ थी कि तू मुझे बचाने वाला है, लेकिन मैं बचाया हुआ नहीं था गया था। But Lord, you saved me. लेकिन परमेश्वर तूने When मुझे my बचाया। heart turned to you, और जब मेरा I मन believed and received you into my life. जब मेरा मन तेरी तरफ मुड़ा, विश्वास किया और Lord. तूने मुझे बचाया। Many things in my life, they are in my head, but my heart is not turned towards that. When it shall turn to God, the veil shall be taken away, and you shall see the light. और हे परमेश्वर, कई चीजें मैं तेरे विषय में जानता हूं, लेकिन वो मेरे अंदर सिर्फ ज्ञान और समझ के रूप में ही है। लेकिन हे परमेश्वर, जब मेरा मन तेरी तरफ पश्चाताप के साथ मुड़ेगा, तो मेरे ऊपर से पर्दा हट जाएगा। Hallelujah. I've taken only 1 hour, 30 minutes. That's all. Shall we all stand up in the presence of God? क्या हम सारे परमेश्वर के Shall we all ऊपर stand up in the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब खड़े हो Thank you, Jesus. Let's be available to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के कार्य के लिए हम उपलब्ध रहें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Let's not give a certificate for us ourselves. और हम अपने लिए ही खुद को एक प्रमाण पत्र ना दें, But let's be open to His Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए हम खुले रहें, who will convict us of the world and sin, जो हमें एहसास दिलाएगा पाप और संसार के विषय में, who will convict us of righteousness जो हमें धार्मिकता के विषय में and of कायल sin करेगा in our lives. और पाप के विषय में। Holy Spirit will do that precious work in our lives. पवित्र आत्मा इस बहुमूल्य कार्य को हमारे जीवन में करेगा। Thank you, Jesus. Be open in your hearts. अपने मनों के अंदर हम खुले रहें। Thank you, Lord. Many who have begun joyfully, कई लोगों ने खुशी के साथ शुरुआत करी, but लेकिन that zeal did not continue. वो जोश और उमंग वो जारी नहीं रही।
Some have only a passing knowledge. और कईयों के पास सिर्फ बीता हुआ समझ है, But not keen about it. लेकिन उसके विषय में आप रुचि नहीं रखते। Thank you, Jesus. There are many things God has spoken. कई चीजें परमेश्वर ने आज सुबह बोली हैं, Let's be open for that. लेकिन हम परमेश्वर के प्रति खुले रहें। I'll request Brother Raja to come forward and lead us in first this morning. And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee, I will praise thee. And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee, I will praise thee. Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid, for the Lord is my strength and my song. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation, of salvation. Cry out and shout, for great in the midst of thee is the Holy One, the Holy One. And in that day shall ye say, praise the Lord, praise the Lord. And in that day shall ye say, praise the Lord, praise the Lord. Call upon his name, declare his doings among the people, exalt his name. Oh, sing unto the Lord. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation, of salvation.